पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पढ़ चुके थे। इसके बाद देखिए 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 के इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 6। इस 6 का हल करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें 8 के घात है -1, फिर गुना है 5 के घात 3 और बट्टा में है 2 के घात -4, 2 के घात -4। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन इसको हल करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। यहाँ पे जो माइनस है ना घात, इस माइनस को हटाएंगे तो इसको लिख लेंगे हम 1/8, 1/8। फिर गुना का चिन्ह। अब देखिए 5 के घात 3 है तो 5 के घात 3, इसका मतलब हुआ कि हम 5 को 3 बार गुना करेंगे। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 के 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो यहाँ पे लिख लेंगे 125, 125। अब देखिए फिर बट्टा में है 2 के घात -4, 2 के घात -4। इसमें से माइनस हटाएंगे तो जगह 1/2 के घात 4, 1/2 के घात 4 इतना बन जाएगा। अब देखिए फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए ऊपर में गुना कर लेंगे तो 125 से गुना करेंगे 1 में तो जगह 125, 125। फिर बट्टा में लिखेंगे 8 है तो लिख लेंगे 8, यानी कि 125 बट्टा में हो जाएगा 8। अब फिर देखिए अब इसको हल करेंगे तो जगह 1/2 में 2 के घात 4 है, इसका मतलब हुआ 2 के घात 4, इसका मतलब हुआ कि 2 के हम 4 बार गुना करेंगे। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 के 4 बार गुना करेंगे तो जाएगा 16, तो बट्टा में लिख लेंगे 16। अब देखिए फिर लिखेंगे बराबर, इसको यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। अब देखिए ये वाला आ गया मेन बट्टा, है कि नहीं, तो इसको ऊपर में सेम लिखेंगे, यानी 125 बट्टा में 8, 125 बट्टा में 8 लिख लेंगे। अब देखिए ये बट्टा का जो चिन्ह है ना, इसको लिखेंगे गुना का चिन्ह, यहाँ पे लिख देंगे गुना का चिन्ह और नीचे वाला जो है पलट जाएगा, यानी कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। 16 नीचे में है तो 16 ऊपर में लिखेंगे और 1 ऊपर में तो 1 नीचे में लिखेंगे, यानी कि 16 बट्टा में लिख लेंगे 1। अब देखिए इसमें 8 से 16 कट जाएगा 2 मरते में, फिर लिखेंगे बराबर 125 गुना में 2 होगा। इस बट्टा में 1 के कोई महत्व नहीं है तो बट्टा में 1 छोड़ देंगे। अब इस दोनों गुना कर देंगे तो 125 दूनी हो जाएगा 250, 125 दूनी 250, यानी कि पहला का आंसर होगा 250। तो पहला इसमें समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 5 के घात -1, फिर गुना में 2 के घात -1, फिर गुना में 6 के घात -1। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 के घात -1, फिर गुना में 2 के घात -1, फिर गुना में है 6 के घात -1। देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे, पहले यहाँ पर माइनस हटाएंगे तो जब 1/5, फिर गुना में 1/2, फिर गुना में लिखेंगे 1/6। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस दोनों गुना कर देंगे तो 1/10, फिर गुना में 1/6, इस दोनों गुना करेंगे अब तो 1/10 छक 60। तो दूसरा के इसमें आंसर होगा 1/60, 1/60 इस जगह दूसरा का आंसर। समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन। अब समझिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है 3 के घात -1, फिर भाग के चिन्ह है
4 के घात माइनस 1 और पूरा के घात है 2। देखिए क्वेश्चन इसमें है 3 के घात माइनस 1, फिर भाग के चिन्ह है 4 के घात माइनस 1 और इस पूरा के घात है 2। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसमें माइनस को हटाएंगे तो माइनस हटेगा तो जगह 1/3, फिर भाग के चिन्ह इसमें हटाएंगे तो जगह 1/4 और पूरा के घात होगा 2। फिर लिखेंगे बराबर 1/3, यहाँ पर भाग के चिन्ह है ना तो इसको बदल देंगे गुना में, तो गुना बदल देंगे इसको, अभी पलट जाएगा तो इसको लिखेंगे 4/1, इस पूरा के घात हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे बराबर, इसको गुना कर देंगे तो 4/3, 4/3 इसका हो जाएगा घात 2। तो 4 के स्क्वायर यानी कि 4 के घात 2, इसका मतलब है 4 के 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर बट्टा में 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9। तीसरा किसमें आंसर होगा 16/9, 16/9। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2 के घात माइनस 1, फिर भाग का चिन्ह है 5 के घात माइनस 1 और इस पूरा के घात है 2। फिर यहाँ पर है -5, भाग के चिन्ह 8, पूरा घात है -1। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें है 2 के घात -1, फिर गुना का चिन्ह है, सॉरी भाग के चिन्ह है यहाँ पर 5 के घात -1, ब्रैकेट बंद है और पूरा के घात है 2। फिर गुना में है, फिर गुना में -5, भाग के चिन्ह है 8, इसका घात है -1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इससे माइनस हटाएंगे तो जगह 1/2, फिर भाग के चिन्ह लिखेंगे, इसमें हटाएंगे माइनस तो जगह 1/5, इस पूरा के स्क्वायर, फिर गुना में लिखेंगे। यहाँ पर भाग के चिन्ह है, देखिए यहाँ पर भाग के चिन्ह है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/8, इस पूरा घात हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2, देखिए यहाँ पर भाग के चिन्ह है ना इसको बदल देंगे गुना में, तो गुना चिन्ह लिखेंगे, अभी पलट जाएगा 5/1, इसका घात हो जाएगा 2। अब देखिए फिर लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब देखिए यहां से माइनस हटाएंगे ना इस संख्या क्या पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 8/-5, यहां से -1 गायब हो जाएगा। इसको लिखेंगे बराबर 5/2, 5/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना में 8/-5, बराबर लिख लेंगे 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 25/4, 25/4, फिर गुना का चिन्ह, इसको लिखेंगे 8/-5। अब देखिए इस 4 से 8 कैंसिल होगा 2 मरते में, और 5 से 25 कैंसिल होगा 5 मरते में, नीचे बचेगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि चौथा किसमें आंसर होगा -10, चौथा किसमें आंसर होगा -10। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। देखिए पंचमा इसमें क्वेश्चन है 5 के घात 1 है, फिर गुना में 3 के घात -1, पूरा घात है -1, फिर भाग का चिन्ह है 6 के घात -1। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें 5 के घात 1, फिर गुना में है 3 के घात -1 और इस पूरा के घात है -1, फिर भाग का चिन्ह है 6 के घात -1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 5 के घात 1 है, इसका मतलब कि 5 लिखा हुआ है, फिर गुना 3 के घात -1, इसका मतलब 1/3 है, पूरा घात होगा -1, फिर भाग का चिन्ह 6 के घात -1, इसका मतलब 1/6, फिर लिखेंगे बराबर, इसे गुना कर देंगे तो जगह 5/3, इसका घात लिख लेंगे -1
अब देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो इसको बदल देंगे गुना में, तब पलट जाएगा 6/1 बन जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पे देखिए घात है -1, यहाँ से माइनस हटाएंगे, यहाँ से माइनस हटाएंगे संख्या पलट जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा, 3/5। फिर गुना में लिखेंगे 6/1, इसको गुना कर देंगे तो 3 छक 18/5 हो जाएगा, 18/5। तो 18/5 होगा पंचमा के आंसर, यानी कि पंचमा के इसमें आंसर होगा 18/5। इसके बाद है 4 के अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है 6 के घात -1, फिर घटाव का चिन्ह है 8 के घात -1 और पूरा घात है -1, फिर भाग का चिन्ह है 2 के घात -1, घटाव में है 3 के घात -1 और पूरा घात है -1। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 के घात -1, फिर माइनस का चिन्ह है 8 के घात -1, फिर ब्रैकेट है और इस पूरा घात है -1, फिर भाग का चिन्ह है। इसके बाद 2 के घात -1, फिर माइनस का चिन्ह है 3 के घात -1। अब देखिए इस पूरा के घात है -1। इस तरह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, तो जगह 1/6, फिर घटाव का चिन्ह, यहाँ से हटेगा माइनस तो 1/8 हो जाएगा और इस पूरा घात हो जाएगा -1, फिर भाग का चिन्ह लिखेंगे, इसमें हटाएंगे माइनस तो 1/2, फिर माइनस का चिन्ह होगा 1/3, इस पूरा घात होगा -1। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए 6 और 8 इसका एलसीएम होगा 24। 6 के पहाड़ा में 24 आता है 4 मरते में, 4 से गुना कर देंगे 1 में तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, फिर माइनस 8 के पहाड़ा में 24 आएगा 3 मरते में, 3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3, इसके घात लिखेंगे -1, फिर भाग के चिन्ह, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 के पहाड़ा में 6 आता है 3 मरते में, 3 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3, फिर माइनस का चिन्ह, 3 के पहाड़ा में 6 आता है 2 मरते में, 2 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2 और इस पूरा घात लिखेंगे -1। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए 4 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 1, तो 1/24, इसका घात हो जाएगा -1, फिर भाग के चिन्ह। अब देखिए 3 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा 1, तो 1/6, इसका घात हो जाएगा -1। अब देखिए इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ से अब इस माइनस को हटाएंगे, है ना माइनस घात, इसको हटाएंगे तो संख्या पलट जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, 24, फिर भाग का चिन्ह, यहाँ से हटाएंगे माइनस तो भी पलट जाएगा तो जगह 6। देखिए 24/1 होगा तो 1 के कोई महत्व नहीं होता तो 1 छोड़ दिए है, इसमें हटाएंगे तो 6/1 होगा तो 1 को छोड़ दिए, ठीक ना, बट्टा में 1 के कोई महत्व नहीं होता तो 1 को हम हटा भी सकते हैं। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 24 आता है 4 मरते में, यानी कि 4 मरते में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि छठा का आंसर होगा 4। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका 6 क्वेश्चन था, ठीक ना, 1 से लेकर 6 तक समझ में आ गया। 4 के बाद इसमें 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकाले, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है 2 के घात -2। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसमें से माइनस हटाएंगे तो जगह 1/2 के घात 2, यानी कि 1/2 के घात 2, यानी कि 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा 1/4। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्वेश्चन पहला समझ में आ गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन है -3 के घात -4, -3 के घात -4। देखिए आप लिखेंगे बराबर, सबसे पहले जो घात में है ना माइनस, इसको हटाएंगे तो जगह 1/-3 के घात 4। अब देखिए यहाँ पे लिखिए फिर बराबर 1/, अब देखिए माइनस के घात है सम संख्या तो माइनस है ना तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 3 के घात हो जाएगा 4, 3 के घात 4,
फिर लिखेंगे बराबर 1 में। अब देखिए 3 के घात 4, इसका मतलब हुआ कि 3 का हम 4 बार गुणा करेंगे। देखिए 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, तो 9 गुना में 9 बन जाएगा, 9 9 81। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3 के घात 4, इसका मान कितना होगा, 81 के बराबर होगा। तो 3 के घात 4 है ना, इसका मतलब 81 होगा। तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 81। तो दूसरा का आंसर होगा 1/81, 1/81 हो जाएगा दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यानी कि सी नंबर इसमें क्वेश्चन है -2 के घात -3, -2 के घात -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस माइनस को हटाएंगे तो जगह 1 में -2 के घात 3, फिर लिखेंगे बराबर 1 में। अब देखिए यहाँ पर माइनस से घात विषम संख्या, तो इसमें माइनस रहेगा तो माइनस लिख लेंगे। 2 के घात होगा 3, तो 2 का हम 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा 8। 1 में -8 हो जाएगा तीसरा का आंसर, 1 में -8। या समझिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, -2 है ना, इसका घात है 3, इसका मतलब हुआ कि -2 को हम 3 बार गुना करेंगे, -2 गुना में -2 गुना में -2। अब देखिए इसे गुना करेंगे तो पहले चिन्ह से चिन्ह में गुना कर लेते हैं, तो माइनस से गुना होगा माइनस में, चिन्ह जाएगा प्लस के, फिर इस प्लस से गुना होगा माइनस में, तो चिन्ह जाएगा माइनस का, यहाँ पर चिन्ह जाएगा माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर होगा -8। इसका मतलब हुआ तो -2 के घात 3, इसका मान क्या होगा, -8। तो इसका आंसर क्या लिख लिया, -8 लिख लिया। तो तीसरा भी समझ में आ गया, यानी सी नंबर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है डी नंबर क्वेश्चन। देखिए डी नंबर इसमें क्वेश्चन है 1/2 के घात -4, 1/2 के घात -4। अब देखिए यहां से माइनस हटाएंगे तो संख्या पलट जाएगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा 2 के घात 4, 2 के घात 4, इसका मतलब 2 के 4 बार गुणा करेंगे तो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16, तो डी का आंसर होगा 16। इसके बाद है ई नंबर क्वेश्चन, 2/3, 2/3, इसका घात है -5। देखिए यहां से माइनस हटाएंगे तो जाएगा 3/2, इसका घात हो जाएगा 5। अब देखिए 3 के घात 5, यानी कि 3 के हम 5 बार गुना करेंगे, और 2 के घात 5, तो 2 के भी 5 बार गुना करेंगे, तो 3 के 5 बार गुना करेंगे। देखिए 3 तिहाई 9, 9 के 27, 27 के 81, और 81 से गुना करेंगे 3 में, 81 गुने 3, तो 3 एकम 3, 8 से 24, यानी हो जाएगा 243, 243। फिर बट्टा में 2 के घात 5, 2 के भी 5 बार गुना करेंगे, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो बट्टा में लिख लेंगे 32, यानी कि ई का आंसर होगा 243/32। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए से लेकर ई तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक समझ में आ गया, ई तक। यहाँ पर ए एक लिखे है ए नंबर, 2 लिखे है तो इसको लिखना है बी नंबर, 3 है तो इसको लिखेंगे सी नंबर, डी और ई। तो ई तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले -3/5, इसका घात है -2, -2। देखिए इस माइनस को हटाएंगे ना, इस संख्या क्या पलट जाएगा, तो 5 ऊपर होगा और -3 नीचे होगा। अब यहां से माइनस हट जाएगा तो 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 5 के घात 2 है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर बट्टा में -3 का स्क्वायर 9, तो एफ का आंसर होगा 25/9, 25/9 हो जाएगा एफ का आंसर। इसके बाद है जी नंबर, एफ के बाद है जी नंबर।
देखिए जी नंबर इसमें क्वेश्चन है 3 बटा में -7, इसका घात है माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस माइनस को हटाएंगे संख्या क्या पलट जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -7 बटा में 3, इसका घात लिख लेंगे 3, फिर लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे -7 के क्यूब, तो -7 का हम 3 बार गुना करेंगे। इसका मतलब हुआ तो -7 गुना में -7 गुना में -7 और फिर बटा में 3 के घात 3, तो इसका मतलब 3 के 3 बार गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 9 3 27। देखिए इसको गुना करेंगे तो पहले चिन्ह से गुना कर लेंगे, तो माइनस गुना माइनस, चिन्ह प्लस होगा, फिर प्लस से गुना करेंगे माइनस में, चिन्ह जगह माइनस के, 7 7 49 और 49 से गुना कर देंगे 7 में, 49 से गुना कर देंगे 7 में, तो 9 से 63 का 3 हासिल 6, 7 चौका 28, 28 6 34 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 343। देखिए तो -7 क्यों हो जाएगा माइनस में 343, फिर बट्टा में 3 के क्यों हो जाएगा 27, 3 के क्यों हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 27 होगा, क्या होगा 27, 3 3 9 9 27 होगा, तो 3 के क्यों लिख लेंगे 27, तो इसका आंसर होगा -343 बटा में 27, तो हो जाएगा जी का आंसर। देखिए एच नंबर इसमें क्वेश्चन है -3 बटा 4 के घात -4, -3 बटा 4 है और इससे घात है -4। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस माइनस को हटाएंगे ना संख्या क्या है पलट जाएगा, यानी कि अंश हर बनेगा और हर अंश बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4 बटा में -3, इसका घात हो जाएगा 4, यहाँ से माइनस हट जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि 4 के घात भी 4 है और -3 के घात भी 4 है, तो 4 के 4 बार गुना करेंगे, तो 4 के हम 4 बार गुना करेंगे, 4 के 4 बार गुना करेंगे, तो 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, तो 16 गुना में 16, 16 गुना में 16 होता है 256। अब देखिए -3 के 4 बार गुना करेंगे, तो -3 गुना में -3 गुना में -3 फिर गुना में -3, तो माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस होगा, फिर इस प्लस से गुना कर देंगे माइनस में, चिन्ह माइनस होगा, फिर इस माइनस गुना करेंगे माइनस में, चिन्ह प्लस, तो चिन्ह प्लस बन जाएगा। 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 81। देखिए तो 4 के घात 4 हो जाएगा 256, यहाँ पे लिख लेंगे 256, फिर बट्टा में -3 के घात 4, इसका मान जो 81, तो लिख लेंगे 81, तो एच का आंसर होगा 256 बटा में 81, 256 बटा में 81 जगह एच का आंसर। देखिए इसमें एफ जी और एच यहां तो समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे आई जे और के बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पहले एच तक हल कर लिए थे, एच के बाद देखिए आई नंबर क्वेश्चन है इसमें आई नंबर क्वेश्चन इसमें है 2/5, इसका घात है -3, फिर गुना में है 2/3, इसका घात है -2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस माइनस को हटाएंगे ना तो अंक जो है ना पलट जाएगा, ठीक ना, 5 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा, यानी कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से माइनस हट जाएगा, फिर गुना, इस तरह इसमें भी माइनस हटाएंगे तो ये भी क्या होगा पलट जाएगा, 3 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा, इसका घात हो जाएगा 2। अब देखिए आप लिखें बराबर 5 के घात 3, इसका मतलब 125 होगा, तो लिखेंगे 125, फिर बट्टा में 2 के घात 3, तो 2 के घात 3 होगा 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, फिर गुना में 3 के घात 2, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, फिर बट्टा में 2 के घात 2, तो 2 दूनी 4। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 125 से गुना कर देंगे 9 में, तो 9 5 45 के 5 4 होगा, 12 नंबर 108, 108 4 112, 1125 हो जाएगा, बट्टा में 832। तो आई के इसमें आंसर होगा 1125 बटा में 32, 1125 बटा में 32। जे नंबर इसमें क्वेश्चन है -1 बटा में 4, इसका घात है -3,
फिर भाग के चिन्ह है 3/8, इसका घात है -2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस माइनस को हटाएंगे ना तो जाएगा 4/-1, इसका घात हो जाएगा 3। फिर भाग का चिन्ह लिखेंगे, इसमें भी माइनस हटाएंगे तो जाएगा 8/3, इसका घात हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे बराबर, इसमें 4, इसका घात हो जाएगा 3। फिर भाग के चिन्ह, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। देखिए फिर लिखेंगे बराबर, देखिए -4 के घात 3 है, तो -4 को हम 3 बार गुना करेंगे तो ये माइनस में 64, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 64। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, जो भाग का चिन्ह है इसको हम लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब ये पलट जाएगा, लेकिन 9 ऊपर होगा 64 नीचे होगा, 9/64। इसमें 64 से 64 कट जाएगा, यानी कि -9, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जे का आंसर होगा -9। जे नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा -9। तो आई और जे ये दोनों समझ में आ गया, इस दोनों को नोट कीजिए। तो इसका अंतिम क्वेश्चन है के नंबर, इसके बाद के नंबर को बतलाते हैं। के नंबर इसमें क्वेश्चन है 1/4, इसका घात है -2, फिर प्लस 1/2, इसका घात है -2, फिर प्लस 1/3, इसका घात है -2। देखिए 1/4 है, इसका घात है -2, फिर प्लस है 1/2, इसका घात है -2, फिर प्लस है 1/3 और इसका भी घात है -2। देखिए आप लिखें बराबर, इस माइनस को हटाएंगे तो 1/4 क्या पलट जाएगा, 4/1 होगा, तो सिर्फ 4 लिखेंगे, 4 के घात हो जाएगा 2, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ देंगे तो 16 4 20, 20 9 29 हो जाएगा, यानी के किस में आंसर होगा 29। के किस में आंसर होगा 29। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से 5, क्वेश्चन नंबर 4 से 5, और पिछले वीडियो पढ़े हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।